मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP। तो नेक्स्ट आप देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका क्या मीनिंग होता है, इसके ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP। MRP आप स्टैंडर्ड सप्लाई करते हैं प्लानिंग सिस्टम को, जो कि हेल्प करता है बिजनेस को प्राइमरी प्रोडक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे। इसमें आप समझते हैं कि इन्वेंट्री की कितनी रिक्वायरमेंट है, आप कैसे बैलेंस करेंगे सप्लाई और डिमांड के बीच में। और कोई भी बिजनेस उसको यूज़ करता है MRP सिस्टम को, जिसमें आप सबसेट को देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को, कि कैसे आप एफिशिएंटली तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप शेड्यूल करेंगे प्रोडक्शन को, कैसे आप डिलीवरी करेंगे राइट प्रोडक्ट की राइट टाइम पे और कम से कम कॉस्ट में। MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये कम्प्लीटली डिजिटली होता है, क्योंकि इसमें आप कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपकी इन्वेंट्री की एफिशिएंसी को और इंक्रीज़ किया जा सके। आप एस्टिमेट कर सके कि रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी रखनी है, कैसे आप टाइमली डिलीवर करेंगे, उसकी आप शेड्यूलिंग करते हैं। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आपको पूरे इन्वेंट्री की प्लानिंग करने में, मटेरियल की प्लानिंग करने में हेल्प करता है कि आप डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं MRP के। MRP इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इसके मेनली 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके सॉफ्टवेयर को जब भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट आता है इंश्योर करना कि रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जब भी आपको प्रोडक्शन करना है, और जब भी कंज्यूमर की डिमांड आए तब आप उसको प्रोडक्ट रेडी रहे, आप उसको डिलीवर कर सकें। सेकेंड आता है कि आप कैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम कर सकते हैं और फिनिश प्रोडक्ट के लेवल को किसी भी स्टोर में देख सकते हैं। आप ऑर्गेनाइज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, डिलीवरी के शेड्यूल को देखते हैं ताकि आप परचेसिंग की एक्टिविटी को कर सकें। तो आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग करना, डिलीवरी के शेड्यूल को देखना और परचेसिंग की एक्टिविटी को देखना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि जब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन कम प्रोडक्टिव है, मतलब कम प्रोडक्शन करता है, तब आप MRP इन्वेंट्री सिस्टम को वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि MRP की क्या स्टेप्स होती है, क्या प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट टू मीट डिमांड, कि कैसे हम रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि हम डिमांड को मीट कर सकें। सेकेंड आता है चेकिंग इन्वेंट्री एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज, कि आप इन्वेंट्री को चेक कर सकें और रिसोर्सेज को अलोकेट कर सकें। थर्ड आता है शेड्यूलिंग प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग करते हैं कि कब आपको प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इश्यूज है और उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस देते हैं। तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट टू मीट डिमांड। ये फर्स्ट स्टेप होती है MRP प्रोसेस की, कि आप कंज्यूमर की डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसको कैसे मीट कर सकते हैं। और ये स्टार्ट होता है कि कंज्यूमर ने कितना ऑर्डर किया है, सेल्स की फोरकास्टिंग करने से। फिर आप यूज़ करते हैं बिल ऑफ मटेरियल को, जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्शन के लिए। आप MRP में देखते हैं कि कितनी डिमांड है, क्या कंपोनेंट्स है रॉ मटेरियल की, कितनी नीड है, और कैसे आप उन सारी चीज़ों की डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए ताकि आप उस डिमांड को सही टाइम पे फुलफिल कर सकें। सेकेंड आता है चेकिंग इन्वेंट्री एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। आप इसमें यूटिलाइज करते हैं MRP का, कि आप डिमांड को चेक कर सकें इन्वेंट्री के अगेंस्ट में और रिसोर्सेज को अलोकेट कर सकें उसके अकॉर्डिंगली। तो आप इसमें देखते हैं कौन से आइटम्स आपके स्टॉक में है, स्पेशली कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग। साथ में आप देखते हैं कि क्या स्टेटस है आइटम्स का, क्या विजुअलिटी है, कैसे आप उनको अलोकेट कर रहे हैं इन आइटम को फिजिकली या किसी भी वेयर हाउस में, कैसे आप ट्रांजिट करेंगे, क्या ऑर्डर है और कैसे ऑर्डर होगा। तो MRP को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इन्वेंट्री के मूवमेंट के लिए, प्रॉपर लोकेशन के लिए, रीऑर्डरिंग के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, कि आपके पास सारे रिसोर्सेज होना चाहिए, आपके इन्वेंटरी प्रॉपर होना चाहिए, आप उसको टाइमली चेक करते रहें। थर्ड आता है शेड्यूलिंग प्रोडक्शन। इसमें आप मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को देखते हैं कि किस टाइम पे आपका कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। ये सिस्टम डिटरमाइन करता है कि आपका कितना टाइम लग रहा है, कितनी लेबर लग रही है हर स्टेप में, और आपका प्रोडक्शन कितना देरी से चल रहा है या फिर टाइम पे चल रहा है। तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग करते हैं। प्रोडक्शन शेड्यूल आइडेंटिफाई करते हैं
कि क्या मशीनरी है, क्या वर्क स्टेशन जिनकी आपको ज़रूरत है। ये हेल्प करता है कि आप कैसे अप्रोप्रिएटली तरीके से वर्क के ऑर्डर को बना सकते हैं, परचेस ऑर्डर को, ट्रांसफ़र ऑर्डर को, और आप इसमें सब असेंबल्स करते हैं सिस्टम को कि कैसे अकाउंट चलेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या सब असेंबलीज होगी और कैसे आप शेड्यूलिंग करेंगे। तो इसमें आप प्रॉपर तरीके से पूरे प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग करते हैं, पूरे मास्टर प्लान्स को बनाते हैं कि किस टाइम पे कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, कितने लेबर्स होंगे, कितनी मशीन्स होगी, काम किस ऑर्डर में चलेगा, कितना चीजें परचेस करनी है, उन सारी चीजों के बारे में। लास्ट आता है आइडेंटिफाई इशू एंड मेकिंग रिकमेंडेशन। ये फाइनली MRP लिंक करते हैं कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है, वर्क का ऑर्डर आया है, कस्टमर के जो ऑर्डर है, वो ऑटोमेटिकली टीम को पता चले कितनी डीले से चल रहे हैं, क्या रिकमेंडेशंस देना है कि आप उनमें सुधार कर सके। ऑटोमेटिकली मूविंग प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितनी चीज़ें आ रही है, कितनी चीज़ें जा रही है, और आप उनको एनालाइज करते हैं ताकि आप देख सकें कि प्लान में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या एक्सेप्शंस आ गए हैं जिनको हटाना है, ताकि आप प्रोडक्शन को और अच्छी तरीके से कर सके। नेक्स्ट आता है कि क्या एडवांटेजेस होते हैं MRP के। फर्स्ट आता है मेंटेन लो इन्वेंट्री लेवल, कि आप इसमें इन्वेंट्री के लेवल को कम मेंटेन करके रखते हैं। सेकंड आता है रिडक्शन ऑफ एसोसिएटेड कॉस्ट थ्रू मटेरियल प्लानिंग, आप इसमें देखते हैं कि आप कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं जो भी मटेरियल प्लानिंग में इन्वॉल्व है। आप इसमें इंश्योर करते हैं कि आप कैसे कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या एक्सटेंसिवली तरीके से आप ट्रैक करेंगे, क्या इन्वेंट्री के पीसेस हैं, क्या चीज़ें आ रही है, क्या चीज़ें जा रही है, कैसे आप वेयरहाउसिंग की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसे आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सकते हैं, शेड्यूल करते हैं कि आप प्रोडक्ट को कैसे शिप करेंगे और कैसे डिलीवरी देंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। नेक्स्ट आता है कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं MRP के। फर्स्ट आता है रिलायंस ऑन दी प्रीवियस इनपुट इन्फॉर्मेशन, कि जो भी आपके पास इनपुट इन्फॉर्मेशन आई है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप उस पर भरोसा करते हैं। इसमें शेड्यूलिंग डिले हो सकती है, रॉन्ग ऑर्डर क्वांटिटी लिखा सकती है, इनएफिशिएंट तरीके से आप चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर रहे हैं, आपका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सही इनपुट्स आपने नहीं दिए। आपको इसमें रोबस्ट डेटाबेस को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। इसमें आपको प्रॉपर सिस्टम को यूज़ करने की ज़रूरत होती है, ऑर्डर तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये सिस्टम बहुत कॉस्टली होते हैं, चीप नहीं होते, इसमें आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के और इसके सिस्टम के। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि MRP क्या होता है, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।